हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे राज फैमिली की। जो राज फैमिली है जिन्होंने कन्यादान किया था अंशु का। तो कन्यादान करना एक बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि कन्यादान को हम महादान में जो है वो गिनते हैं। कन्यादान और गौदान ये दोनों बहुत बड़े दान माने जाते हैं, इनको महादान में गिना जाता है। और वही जो है अप्सरा मॉम ने किया, ये बहुत अच्छी बात थी। और वो बोल रही है कि उसकी जो मम्मी है अंशु की, वो उनकी फ्रेंड भी थी। लेकिन दोनों परिवारों की गलती की वजह से ही ये जो रिश्ता है आज ये इस कगार पर आ गया है कि दोनों में कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। लेकिन एक माँ को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी मानी है, उसके बारे में ऐसे ना बोले। लेकिन बात तो ये है कि अपना खून अपना ही होता है। और जो अंशु का रिश्ता था राज फैमिली से, अप्सरा मॉम से, वो अभी इतना गहरा हुआ ही नहीं था, इतना मजबूत हुआ ही नहीं था। उससे पहले ही रिश्ते में जो है वो दरार आना शुरू हो गया, मन में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। और इसी वजह से जो है ये रिश्ता आज इस कगार पर पहुंच गया है, जो कि कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आप सबको देखने को मिल ही गई है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब ये कंट्रोवर्सी आई है, वहाँ पर अप्सरा मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है, जो कि गलत है। उन्होंने अपनी बेटी मानना है उसको, तो बच्चे तो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। लेकिन एक माँ को सब कुछ सोचना पड़ता है कि अगर हम उसके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, तो अगर हमने वो जो दान किया है वो दान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि दान से बड़ा तो आप उस लड़की को सोशल मीडिया पर इतना गलत बोल रहे हो। तो कंट्रोवर्सी के दौरान अप्सरा मॉम के ये शब्द हैं कि हम उनकी मम्मी के साथ घूमने भी जाते थे, और अंशु और शुभम जो है वो उनके पास खुद आए थे कन्यादान करवाने के लिए, ना कि हम गए थे। तो मैं अप्सरा मॉम से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी फ्रेंड थी, वो दोस्त थी अंशु की मम्मी, तो जब उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, तो आप अंशु से मिलने, उसका सपोर्ट करने एक बार भी उनके पास नहीं गए। आपका जो रिश्ता था सिर्फ उसकी माताजी तक ही था। जब हम किसी को अपनी दोस्त मानते हैं, तो जब अगर बच्चे अकेले हो जाते हैं तो वहाँ हमें उनका साथ देना चाहिए। ये आपकी बातों से ही पता लग रहा है, क्योंकि आपने खुद बोला है कि वो हमारे पास आई थी, ना कि हम उनके पास गए थे। तो मतलब आपने बस उनकी मम्मी तक ही रिश्ता निभाया, बाद में आपने एक बार भी जाकर नहीं देखा। और तो और आपने ये बोला है कि भाई उनकी जो प्रेगनेंसी थी, उन्होंने उसकी जो है वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाई है। लोगों ने जब प्रूफ मांगे तो उन्होंने ये बोला कि क्या तुम जज बैठे हो। तो वो पब्लिक को बोल रहा है। आप खुद सोचो, आप क्या हर प्रूफ पब्लिक को दिखाते हो। और एक माँ अपनी बेटी पर भी विश्वास नहीं करेगी तो रिश्ते कैसे चलेंगे। रिश्तों में तो फिर दरार आनी ही है। अगर यही बात आपकी बेटी बोले तो क्या आप उससे प्रूफ मांगोगे। और तो और आपने ये भी बोल दिया कि जो कि उन्होंने, मैं मिलने गई थी, वहां पर कोई दवाई भी नहीं रखी थी। और उधर आपकी बेटी जो बेंगलोर में रहती है, पूजा जी, वहाँ वो बोल रही है कि अंशु की प्रेगनेंसी थी, वो सच है। क्योंकि जब मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, वहाँ 3 लोग प्रेग्नेंट थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब खुद देखो, इन पर खुद सवाल उठ रहे हैं कि भाई एक तरफ बेटी बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट थी, और इधर माँ जो है वो ट्रोल करने के लिए बोल रही है कि भाई उसने क्या प्रूफ दिखाए। जब आपस में घर में जब बातें होती थी तो सबको पता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उससे सोशल मीडिया पर ये क्यों बोला जा रहा है कि भाई वो उसने कोई प्रूफ नहीं दिखाए। एक माँ ये बोल रही है, और उधर जो सचिन है, उन्होंने अंशु पर, उसके कैरेक्टर पर जो इल्जाम लगाए हैं कि उसका जो भाई था वो मेरे से बहुत कुछ बोलता था, कि ये बहुत ऐसे ऐसे दुखी रहता था कि अंशु ऐसे करती है वैसे करती है। मतलब उसके कैरेक्टर की तरफ इशारा किया है। तो
इधर जो स्वैगी सिंह राजपूत है उसने जो बोला है कि जो मनीषा है वो मेरे से कॉल करती थी, मेरे से बात करती थी, उनको मेरी शायरियाँ बहुत पसंद थी। तो सोशल मीडिया पर ये बवाल मच गया कि उन्होंने कैसे एक औरत के कैरेक्टर पर जो है बोला है। लेकिन यहाँ पर जो सचिन है उन्होंने तो अपनी बहन मानी थी, बहन मानने की नाम की एक शर्म कर लेता कि भाई मैं उसके कैरेक्टर पर उंगली क्यों उठाऊं, क्योंकि वो अंशु के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से ये साबित नहीं कर पाएगा कि मनीषा जो है उससे स्वैगी सिंह राजपूत से बात नहीं करती थी। तो जो बात उनकी पत्नी के कैरेक्टर पर उठी है उसने उस टॉपिक पर बात करने की बजाय अंशु के कैरेक्टर पर जो है वो बात करना शुरू कर दिया। अगर आप गलत हो, आपकी पत्नी गलत है, तो आप उस टॉपिक पर बात करने की बजाय अंशु के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हो। तो यहाँ पर तो स्वैगी सिंह राजपूत ने आकर बोल दिया है कि भाई मैंने पहले मैसेज किया था, पहले बात करी थी मनीषा से, और फिर जो है मैंने वीडियो बनाई थी। उन्होंने बोला था कि आप वीडियो बनाओ लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम मत लो। तभी स्वैगी सिंह राजपूत ने जो है वो उनका नाम लप्पू रंगीला रखा था। तो यहाँ तो स्वैगी सिंह राजपूत ने क्लियर कर दिया कि भाई मेरा उनके साथ कोई अफेयर नहीं है, ना ही कुछ गलत है, कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ अंशु के जो कैरेक्टर पर उन्होंने जो इशारा किया है, क्या उसकी सफाई देने उसका भाई आएगा? तो ये जो सचिन है इसने ये सब इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। एक लड़की के कैरेक्टर पर बोल रहे हो, लेकिन इधर जब अंशु ने मना किया कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, तो आप उनको बीच में मत लेके आओ। तो वहां पर जो बेंगलोर वाली दीदी है ना, पूजा जी, वो बोल रही है कि भाई क्यों नहीं लेके आएंगे, उनसे हमारा रिश्ता था, तुम क्या जानती हो, हमें पता है। आप तो जो है वो माइक ले लो और पूरे जो स्पीकर लेके पूरे जो शहर में घूमो कि मेरे माँ बाप के बारे में कोई बात मत करो। मतलब वहां भी जो है उसको ये बोला गया। तो अब बताओ उसके कैरेक्टर के बारे में सफाई देने के लिए क्या आज उसका भाई आके बोलेगा? स्वैगी सिंह राजपूत ने तो बोल दिया मनीषा के लिए, लेकिन यहाँ कौन बोलेगा? तो ये जो है अपने जो ऊपर जो दाग लगे हैं उनको साफ करने की बजाय, उन पर टॉपिक पर बात करने की बजाय ये दूसरे के ऊपर कैरेक्टर पर बात करते हैं। आप सबने देखा होगा पीछे भी जो नेहा की कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी इन्होंने जो है वो भोपाल की बहू पर जो है उनके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाया था। और जो वो मिसू रोशन है उन्होंने तो खुद आकर ही बोल दिया था कि भाई अगर ये बोलेगा इससे अच्छा है कि मैं खुद ही बोल लूँ। तो ये अपने बारे में अगर मैं गलत हूँ तो मतलब सब गलत है। भाई सब गलत है ना है वो उनका अपना मैटर है, लेकिन आप वो गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो। आप गलत हो तो गलत ही रहोगे। तो आप अपना प्रूफ दीजिए कि आप ऐसे हो या नहीं हो, उन टॉपिक पर बातें करो, ना कि आप दूसरे पर इल्जाम लगाओ। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई ये जो फैमिली है ना, ये कंट्रोवर्शियल ही फैमिली है, क्योंकि इन्होंने जो अंशु है उससे प्रॉब्लम हुई थी कि भाई वो एनिवर्सरी पार्टी मनाएगी तो वो कहीं हमसे आगे ना चली जाए, इसीलिए इन्होंने ये कंट्रोवर्सी करने का पूरा प्लान बना लिया था। तभी तो जो वो पूजा दीदी है इनकी, वो पैनल पर जाकर जो है अंशु के बारे में कुछ बातें करती थी कि भाई हमारे दुश्मन को बुला लिया। मैं तो इसीलिए जो है मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी में नहीं गई थी क्योंकि ये वहाँ आई थी। मतलब इनके मन में एक दूसरे के लिए कटाक्ष था, एक दूसरे के मन में जो है वो खटास आ चुकी थी, इसीलिए आज ये रिश्ता जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी को किसी से रिश्ता नहीं रखना है तो वो मत रखो, लेकिन उस रिश्ते को सोशल मीडिया पर ऐसे बदनाम मत करो, ऐसे बेइज्जत मत करो। क्योंकि अगर कन्यादान किया है तो उसकी लाज रखो और इस टॉपिक को जो है वो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगला आदमी जो है वो किस हालत में है, वो हॉस्पिटल में है, ये सब ने देखा ही होगा। क्योंकि कल उनकी कम्युनिटी आई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो जो कम्युनिटी थी वो मेरी बहन की बेटी है, उसके लिए मैंने लगाई थी। अंशु ठीक है लेकिन उसका बीपी लो है। तो देखो स्ट्रेस तो लेता है आदमी, सोचता तो है कि काश अगर मेरे माँ बाप भी होते तो वो भी मेरे लिए खड़े होते, मेरे लिए बोलते। क्योंकि अप्सरा मॉम ने दिखा दिया है कि अपना खून अपना ही होता है।
और जो अंशु है उसके लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बल्कि उसको सोशल मीडिया पर ऐसे बदनाम करने की कोशिश ही की है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।